फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा। चलते चलते मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं मेरे भाइयों। इलाका है शाम का, इलाका है शाम के इलाके का गवर्नर है। कहां का? शाम का गवर्नर है। दौर है खलीफा सानी ला सानी, खलीफा सानी। ये जुमला बड़ा खूबसूरत है, कहो खलीफा सानी ला सानी, ला सानी दौर है उस शख्सियत का जो मजलिस में आता है। नबी अकरम, जोर से पढ़ो यार, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुस्करा के कहते हैं, उमर तू जहां से गुजरता है वहां से इब्लीस किनारा कर जाता है। उसका दौर है और गवर्नर है शाम का। मुअर्रिखीन या तारीख पढ़ने वाले जानते हैं उस दौर में सबसे मालदार सूबा, सबसे बड़ा तिजारती सूबा उस ममलिकत का शाम का सूबा है। और जो गवर्नर है वो है जिसको अबू उबैदा इब्ने जर्राह कहा जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिकुल्ले उम्मत अमीन, हर उम्मत में एक अमीन होता है, अमानतदार होता है। एक बात कह दूं, नाराज तो नहीं होगे कि तुम्हारे वाले सादिक और अमीन की बात नहीं कर रहा हूं, नहीं समझो बात। यहां तो सर्टिफिकेट तकसीम होते हैं ना, फलाना सादिक है, फलाना अमीन है। सादिक और अमीन अथॉरिटियां नहीं हुआ करती हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिकुल्ले उम्मति अमीन व अमीन हाज़िहिल उम्मा, सारी उम्मतों में एक अमीन होता है और मेरी उम्मत का सबसे बड़ा अमीन अबू उबैदा इब्ने जर्राह है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो गवर्नर हैं। अमीरुल मोमिनीन ने, खलीफतुल मुस्लिमीन ने, दिल में आया, लोगों ने भी कहा जरा देखो तो सही, बड़े सूबे का गवर्नर, तिजारती सूबे का गवर्नर है, मालदार सूबे का गवर्नर है, वहां बड़ी ज़राअत भी होती है, तिजारत भी होती है। जरा पता तो करो गवर्नर साहब करते क्या है। अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पैगाम भेजा, गवर्नर साहब मैं दौरे पे आ रहा हूं और मैं देखना चाहता हूं तुम्हारे सूबे के हालात क्या हैं। जी वो गवर्नेंस कैसी है? सियासी ज़ौक नहीं है, कम है। मैं देखना चाहता हूं। हजरत अमीरुल मोमिनीन ने दौरा रख दिया शाम का। अब गवर्नर साहब को इंतजार है कब अमीरुल मोमिनीन तशरीफ लाते हैं। हजरत अमीरुल मोमिनीन पहुंच गए हैं, गवर्नर साहब मिल गए। आपने पूछा, बाबा मुझे ये बता गवर्नर हाउस कहां है? गवर्नर हाउस तेरा कहां है? कहा हजरत, जुमला सुनो, हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत गवर्नर हाउस न देखें तो बेहतर है, अगर देखेंगे तो सिवाय रोने के कुछ नहीं होगा।
लेकिन हजरत अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया मैं गवर्नर हाउस देखना चाहता हूँ। फरमाया आइए जी मेरे साथ चलें। अब शहर में से गुजर रहे हैं, इधर भी तिजारत हो रही है, इधर भी तुजार बैठे हुए हैं, दोनों तरफ मार्केटिंग है, सामान से भरी हुई दुकानें हैं। हजरत अमीरुल मोमिनीन अपने जहन में सोचते चले जा रहे हैं, हाँ जी गवर्नर हाउस में ये भी होगा, आखिर शहर के अंदर जो इतनी प्रोडक्शन है, शहर में जो इतनी बड़ी तिजारत है, आखिर गवर्नर हाउस का हाल भी अच्छा होगा। अब चलते चलते शहर खत्म होने के करीब आ गया। हजरत अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं जी जी बताइए कहाँ है गवर्नर हाउस। फरमाया हजरत आगे चलते आए, शहर खत्म हो गया। जब शहर का इख्तिताम हुआ, सहरा शुरू हो गई। आगे निकल के हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते अमीरुल मोमिनीन वो जो सामने झोपड़ी नजर आती है ये गवर्नर हाउस है। अब गवर्नर हाउस के अंदर गए हैं, वहां पे कोई पर्दा नहीं है, लकड़ियों की और मट्टी की बनी हुई एक छोटी सी झोपड़ी है, ऊपर उसकी छत है, छत पे खजूर के तने हैं, खजूर के पत्ते हैं, वहां एक शहतीर, आप शहतीर कहते हो, अब तो लंटर का जमाना है ना, किसी जमाने बुजुर्गों को पता होगा लक्कड़ रखा करते थे मकानों में, उस शहतीर रखा हुआ है। हजरत अमीरुल मोमिनीन अंदर जो दाखिल हुए, इधर देखते हैं इधर देखते हैं, क्या साजो सामान गवर्नर साहब ने रखा हुआ होगा। इधर भी देखा इधर भी देखा, गवर्नर हाउस में निगाह दौड़ाई है, वहां ना कोई बिस्तर है, ना पलंग है, न चारपाई है। हजरत ने देखा जमीन पे एक खजूर के पत्तों का एक चटाई मुसल्ला सा रखा हुआ है, उसी के ऊपर हजरत जो है अबू उबैदा इब्न जर्राह से पूछने लगे तेरा बिस्तर कहाँ है, पलंग कहाँ है, तेरा तख्त कहाँ है, तेरी चारपाई कहाँ है, तेरा वो बेड, बेड कहते हो आप लोग, और बेड कहते हो, आज तो शादी बगैर बेड के होती नहीं है ना। ऐसी लत पड़ गई है कौम को, लत, ये जहेज इतनी बड़ी लानत बन गई है, लानत। खुदा की कसम इस गंदी लानत और गंदी रस्म ने यहां तक हमारे मुआशरे को कर दिया है कि कई मेरे भाइयों की घरों में मेरी बहनें और मेरी बेटियां इस वजह से बाप के घर में सर सफेद कर लेती हैं कि उसके बाप के पास जहेज को देने को कुछ नहीं होता है। इस लानत ने इतना हमारे माशरे को बर्बाद करके रख दिया है। तुम्हारा बेड कहां है, सोते कहां पर हो। सुनो मुसलमानों, हजरत अमीरुल मोमिनीन पूछ रहे हैं कहां सोते हो, बिस्तर कहां है, कोई नरम गरम बिस्तर होगा। गवर्नर साहब जो हुए फरमाने लगे हजरत ये जो सामने चटाई है खजूर के पत्तों की, नमाज पढ़ने का मुसल्ला भी यही है, मेरा गद्दा भी यही है, गर्मियों में इसके ऊपर सो जाता हूं, सर्दियों में ऊपर कर लेता हूं। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हज़रत अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऊपर देखा, लक्कड़ का शहतीर है, वहां एक लक्कड़ का प्याला पड़ा हुआ है, खजूर का तना होता है, इसको अंदर से कुरेद लेते हैं, उसका वो प्याला है लक्कड़ का, उसको जो उठाया हज़रत अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, प्याले को देखा, अंदर पानी है और पानी में खुश्क रोटी भगोई हुई है। अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों से आंसू आ गए। अबू उबैदा क्या करते हो, ये रोटी क्यों भगो के रखी है? फरमाया हजरत अवाम के काम इतने होते हैं, मैं खुद घर में खाना नहीं पका सकता हूँ। एक गांव शहर के अंदर एक बूढ़ी अम्मा है, वो मुझे रोटी पका देती है, एक दिन पका के देती है, 3 दिन वही इस्तेमाल करता हूँ।
गवर्नर साहब के पास रहने को कोठी नहीं है, गवर्नर साहब के पास पलंग नहीं है, गवर्नर साहब के पास गालीचा नहीं है, गवर्नर साहब के कमरे में गाँव तकिया नहीं है, लेकिन कुरान कहता है मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुवा मुमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा। मैं उसको पुरसुकून जिंदगी देता हूँ। खाने को नहीं होता है, अंदर सुकून होता है, पीने को नहीं होता है, अंदर सुकून होता है, रहने को नहीं होता, अंदर सुकून होता है, ओढ़ने को कुछ नहीं है, अंदर सुकून है, पाँव में जूता नहीं है, अंदर सुकून है, कल्ब मुतमईन है।